Morning, my dear students. We completed our chapter number 3, coordinate geometry. Today, we will discuss our chapter number 4, linear equation in two variable. Clear? Linear equation in two variable. Firstly, I will tell you the exact meaning of linear equation in two variable. इसका meaning क्या है? Okay? Then you can clarify all this sums very clearly. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. फर्स्टली आई विल टेल यू, हम रिवर्स से चलेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं, सो दैट यू कैन फाइंड आउट ना. लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में, ठीक है. वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे. वेरिएबल मींस हुज वेरिएबल यूजुअली डिनोटेड बाय द लेटर्स x y z s t u etc. एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल की कैन कीप चेंजिंग. ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे उसे वेरिएबल, जो वेरी करता रहे टाइम टू टाइम उसे वेरिएबल कहते हैं. क्लियर? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे दैट इज अवर वेरिएबल. और हम वेरिएबल को डिनोट करते हैं x से, y से, z से, s से, t से एंड u से. क्लियर? वेरिएबल. एंड आफ्टर दिस रिवर्स ऑर्डर में इक्वेशन क्या होती है? अलजेब्रिक इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता है क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं व्हेन वी राइट एनी एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. जब हम किसी एक्सप्रेशन को कांस्टेंट और वेरिएबल की हेल्प से लिखते हैं दैट इज अवर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्लियर? अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई इक्वालिटी का साइन आ जाए, एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एक अलजेब्रिक इक्वेशन एक स्टेटमेंट है किसकी? इक्वालिटी की. किसकी इक्वालिटी की? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वन और मोर वेरिएबल्स. ठीक है? जैसे एन एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व्स बोथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. वेरिएबल वो जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, कांस्टेंट वो जो फिक्स रहता है. 5 अगर है तो 5 ही रहेगा, x है तो x ही, 5 3 4 5 ये कांस्टेंट होते हैं. और हम कांस्टेंट को नॉर्मली a b c से डिनोट करते हैं. वेरिएबल को x y z s t u और कांस्टेंट को डिनोट करते हैं a b c d से. क्लियर? अब एक कांस्टेंट और वेरिएबल की हेल्प से हमने एक्सप्रेशन लिखा. मैंने लिखा 2x - 5. दिस इज माय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है ना? अब इक्वेशन क्या है? जब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वालिटी का साइन रख दिया मैंने. अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी नंबर के इक्वल है, किसी के भी इक्वल है, इसमें इक्वालिटी होल्ड करती है, देन दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिकम एन इक्वेशन. ठीक है ना? अभी क्या बन गई इक्वेशन? मैंने लिखा 5x + 7. यहाँ पे 1 इक्वल है ना, इक्वल टू 2. यहाँ इक्वालिटी आ गई ना. दिस इज एन इक्वेशन. दिस इज एन इक्वेशन. मैंने यहाँ लिखा ax + b = 5. दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन. जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वालिटी का आती है वो क्या बन जाएगा? इक्वेशन. ठीक है? नाउ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशन, आपको पता है लीनियर क्या होता है? किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 हो. हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर्स में रीड किया था कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, लीनियर क्या है, जिसकी डिग्री 1 हो दैट इज लीनियर, बाइनोमियल, क्यूबिक, ये सभी रीड किए थे. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लीनियर होता है व्हेन द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1. यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 1 है. When the highest power of variable is 1, that is linear equation. देखो ये इक्वेशन है 2x - 5 = that is our equation. अब highest power अगर 1 है that is linear equation. ये क्या बन जाएगी? linear equation. जब highest power क्या हो गई है? 1. 5x + 7 की highest power 1 है, that is इक्वालिटी का साइन है ना, that is linear equation. ठीक है? अब आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की मीनिंग का मीनिंग समझ आ गया है. वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, टू वेरिएबल जो टू वेरिएबल में वो भी बताती हूं मैं. इक्वेशन जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वालिटी का साइन आए दैट इज अवर इक्वेशन. किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वालिटी का साइन आते ही वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी इक्वेशन. और लीनियर जिस अलजेब्रिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो दैट इज लीनियर. तो लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल समझ आ गया. अब देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है?
2x minus 5 equal to 0. This is linear equation in, अब देखो यहाँ x ही यूज है ना, 5 तो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल कितने हैं, 1 ही वेरिएबल है, तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है. दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. ये क्या है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में है. ठीक है, अब यहाँ 1 वेरिएबल के प्लेस पे अगर मैं 2 वेरिएबल यूज करती हूँ तो हमारी बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. मैंने लिखा 2x प्लस 5y इक्वल टू 7. अब ये क्या बन गया, लीनियर है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है. x और y 2 वेरिएबल यूज है, इक्वेशन है. यस, अब 2 वेरिएबल भी है, इक्वेशन भी है, लीनियर भी है. अब ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ठीक है, this is linear equation in 2 variable. Yes my dear students, understood this? Yes my dear students, the value of, and this is the linear equation in 1 variable, 2x minus 5 equal to 0. मैं इसमें x की वैल्यू निकालती हूँ. 2x वैल्यूज कैसे निकालते हैं, आप दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, इक्वल नंबर ऐड कर सकते हो, इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इक्वल नंबर डिवाइड कर सकते हो, इक्वल नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, सो दैट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. क्लियर, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0. तो मैंने क्या किया, 2x माइनस 5 प्लस 5 यहाँ किया, 0 प्लस 5 यहाँ किया. ठीक है ना, 5 से 5 कैंसिल, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, 5. अब मुझे 2 रिमूव करना है, डिवाइड 2 यहाँ से किया, डिवाइड 2 यहाँ से किया, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2. इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बट वी यूज शॉर्टकट मेथड्स. हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं वेरिएबल को, दैट इज ओके, बट वो मेन रूट यहाँ से वैल्यूज आती है. ठीक है, मेन कॉज रीजन ये है कि ऐसे निकलती है वैल्यूज. द x की वैल्यू 5/2. अब मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, क्या x की वैल्यू 5/2 के अलावा कुछ और आ सकती है इस इक्वेशन में, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0. क्या x 5/2 के अलावा कोई और वैल्यू लेगा, कमेंट करो जल्दी से, कोई और वैल्यू लेगा, यस और नो बताओ, यस और नो. नो माय स्टूडेंट्स, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, x 5/2 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं लेगा. नो, आंसर विल बी नो, वो वैल्यू नहीं लेगा. क्यों, इसकी एक ही वैल्यू है. सो कंक्लूजन क्या निकला, अगर किसी इक्वेशन में 1 वेरिएबल हो, द आंसर विल बी 1. आंसर 1 होगा उसका. अब मैं बताती हूँ कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं. अब अगर आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करते हैं, लेफ्ट टू राइट इक्वल हो गया, दैट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ x इज अवर सॉल्यूशन. हम x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं. क्लियर, आफ्टर पुटिंग लेफ्ट एंड राइट साइड आर इक्वल, देन दैट इक्वेशन वैल्यू इज अवर सॉल्यूशन. x की वैल्यू 5/2 है, इस 5/2 को यहाँ पुट करो. ठीक है ना, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0. ठीक है ना, 2 x की वैल्यू है 5/2 माइनस 5 इक्वल टू 0. 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो 0 इक्वल टू 0, 0 0 सेम आ गए. अब अगर लेफ्ट टू राइट सेम आ गए तो x की जो वैल्यू है हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन. दिस x इक्वल टू 5/2 इज आवर सॉल्यूशन. ठीक है ना, दिस इज सॉल्यूशन किसका, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 5/2. सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल की किस वैल्यू पर हमारी लेफ्ट और राइट साइड सेम हो जाए, दैट इज अवर सॉल्यूशन. उस किस वेरिएबल की कौन सी वैल्यू पर हमारा लेफ्ट और राइट सेम हो जाए तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है, तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. इसमें x की वैल्यू 5/2 थी, तो 5/2 को मैंने यहाँ पुट किया, तो वैल्यू हमारी लेफ्ट और राइट सेम हो गई. इसका मतलब इसका 5/2 सॉल्यूशन है. अब इसका एक के अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि वैल्यू कोई और होगी नहीं, तो सॉल्यूशन एक ही होगा. तो कंक्लूजन क्या निकला कि 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन में सिर्फ सॉल्यूशन क्या होते हैं, ओनली 1. देयर इज ओनली 1 सॉल्यूशन. आप क्या लिखोगे, देयर इज ओनली 1 सॉल्यूशन. सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है इस वाली इक्वेशन के लिए. ठीक है, अब हम 2 वेरिएबल वाली चेक करते हैं कि क्या 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन में भी 1 सॉल्यूशन है. दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. This is linear equation in
टू वेरिएबल, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन क्या होते हैं, x, अब यहाँ x और y दो वेरिएबल हैं, कि x और y की वैल्यू क्या पुट करूं कि लेफ्ट और राइट सेम हो जाए, दैट इज अवर सॉल्यूशन, ठीक है ना। मैंने यहाँ x को पुट किया 3, ठीक है ना, y को पुट किया 2, दिस इज इक्वल टू 12, तो 3 to 6 plus 6 equal to 12, दैट मीन्स 12 equal to 12। यस, लेफ्ट टू राइट सेम आ गया, लेफ्ट टू राइट सेम आ गया, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो आप लिखोगे कैसे, 3 and 2 इज सॉल्यूशन, ठीक है ना। दिस इज सॉल्यूशन। देखो फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो x का होता है, सेकंड पॉइंट y का होता है। हम ऐसे लिखते हैं 3, y, इसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब मैं चेक करती हूँ कि क्या कुछ और पुट करने पर भी इक्वल आ रहा है। यस माय डियर स्टूडेंट, चेक करते हैं, ठीक है ना। पहले मैंने 3 2 पुट किया था, अब मैं रखती हूँ यहाँ मैंने रख दिया 6, 2 इंटू यहाँ पुट कर दिया x की जगह 6 प्लस y की जगह पुट कर दिया 0, दिस इज इक्वल टू 12, 12 इक्वल टू 12 बिकॉज दिस इज 0। यस, अगर मैंने x की वैल्यू 6 ली, y की वैल्यू 0 ली, तो भी लेफ्ट टू राइट सेम आ गया, तो भी क्या लिखोगे, अब क्या लिखोगे, 6 0 इज सॉल्यूशन। तो इसका तो एक और सॉल्यूशन आ गया, 6 and 0, x क्या है 6, y क्या है 0। और चेक करते हैं कि क्या कोई और भी इसका सॉल्यूशन है। पहले मैंने 6 और 0 पुट किया, यहाँ मैंने 3 और 2 पुट किया। अब मैं पुट करती हूँ, x पे 0 पुट किया, y पे मैंने पुट किया 4, दिस इज इक्वल टू 12, 0 प्लस 12 इक्वल टू 12। यस, 12 और 12 लेफ्ट टू राइट, तो फिर सेम हो गई, सेम होगी तो x 0 और y 4, 0 और 4 इज द सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, 0 और 4 भी सॉल्यूशन हो गया। तो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में होगी, आप x पुट करते जाओ y आता जाएगा, आप x को रखते जाओ y में भी रेशनल और नेचुरल, ये होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। आप कुछ भी पुट कर, आप 1/2 पुट करोगे, x को 3/4 पुट करोगे, y की वैल्यू उसी तरह से आएगी और लेफ्ट राइट सेम होगा। सो इन दिस वे द इक्वेशन हु हैज ओनली वन वेरिएबल, it has one solution, and a linear equation who has two variable, linear equation two variable has infinite many solutions. Clear? Now this is the basic term of exercise 4.1 and 4.2, 3 and 4 ग्राफ के, और ग्राफ के बेसिक टर्म्स में ग्राफ के साथ ही बताऊंगी, ठीक है। Now these concepts understood or not? If yes, then you have to comment me. If no, then you have to write your doubt in the comment box, my dear students. That's it.